वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 8 जिसका नाम है चतुर्भुज की एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मध्य बिंदु प्रमेय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ठीक है, इस प्रमेय की हेल्प से ही हम एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं मध्य बिंदु प्रमेय क्या है। प्रमेय है किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा होता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रमेय को मैं चित्र के माध्यम से आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है ना, सपोज दैट ये एक त्रिभुज है, इसका हम नाम दे देते हैं त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, और प्रमेय में हमें ये बोला गया है कि किसी भी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बी का मध्य बिंदु हम ले लेते हैं डी और AC का मध्य बिंदु हम ले लेते हैं E। ठीक है, मध्य बिंदु का मतलब होता है बीचों बीच का बिंदु या मध्य का बिंदु। ठीक है ना, तो हमने AB का मध्य बिंदु ले लिया है D और AC का मध्य बिंदु ले लिया है E। ठीक है, यदि हम इन मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक रेखाखंड है ना। रेखाखंड का नाम क्या है, DE। ठीक है, तो प्रमेय के अकॉर्डिंग ये जो DE रेखाखंड है ये तीसरी भुजा, ठीक है, हमने पहली भुजा तो ये ले ली थी, दूसरी भुजा ये ले ली थी। ठीक है, तो तीसरी भुजा कौन सी बची, ये वाली। तो ये जो रेखाखंड है ये इस भुजा से आधा होगा और साथ ही साथ इस भुजा के समांतर भी होगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये जो DE रेखाखंड होगा ये BC के समांतर होगा तथा ये जो DE रेखाखंड है ये BC भुजा या तीसरी भुजा का क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, यही हमारी क्या है, मध्य बिंदु प्रमेय है। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है और इसी प्रमेय की हेल्प से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि प्रमेय के अकॉर्डिंग या मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार किसी भी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है, साथ ही साथ तीसरी भुजा से आधा होता है। ठीक है, चलिए इसे हम दूसरे त्रिभुज में भी समझ लेते हैं तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम त्रिभुज ले लेते हैं PQR। ठीक है, अब देखिए जरूरी नहीं कि हम दो भुजाएं यही लें। ठीक है, हम कोई भी दो भुजाएं ले सकते हैं त्रिभुज की, तो मैं PR ले लेती हूँ और RQ ले लेती हूँ। ठीक है, तो RQ का मध्य बिंदु हम ले लेते हैं M और यहाँ पर PR का मध्य बिंदु ले लेते हैं हम N। ठीक है, तो M और N को मिलाने वाला रेखाखंड इस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगा और साथ ही साथ तीसरी भुजा से आधा होगा। ठीक है, तो चलिए इसे मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पर MN जो रेखाखंड है वो समांतर होगा तीसरी भुजा PQ के और PQ से आधा भी होगा। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि MN जो होगा वो हाफ होगा PQ के। ठीक है ना, तो बहुत ही ज्यादा आसान ये प्रमेय है। ठीक है, फिर से देखिएगा कि किसी भी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा से आधा होता है और तीसरी भुजा के समांतर होता है। ठीक है, आई होप ये प्रमेय आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब हम इस प्रमेय की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है और इसे हम मध्य बिंदु प्रमेय की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। ठीक है, AC उसका विकर्ण है, दर्शाइए कि। इस क्वेश्चन में हमें टोटल 3 पार्ट सॉल्व करने हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है ना, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, और
इनकी भुजाएं मतलब इस चतुर्भुज की भुजाएं ए बी का मध्य बिंदु है P, BC का मध्य बिंदु है Q, CD का मध्य बिंदु है R और DA का मध्य बिंदु है S। ठीक है, और इस चतुर्भुज का विकर्ण क्या है? AC। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है और 3 चीजें हमें प्रूफ करनी है कि SR समांतर है AC भुजा के। ठीक है, SR आप लोगों को यहाँ पर रेखाखंड दिख रहा होगा, इसे हमें समांतर प्रूफ करना है AC के। ठीक है, और SR को मतलब इस रेखाखंड को हमें सिद्ध करना है कि ये हाफ है AC का। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें PQ और SR को बराबर प्रूफ करना है और थर्ड पार्ट में हमें PQRS को एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान ये क्वेश्चन है, तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, अभी अभी आपको मैंने मध्य बिंदु प्रमेय बताया था, उसी प्रमेय के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए चित्र में AC जो विकर्ण है, ठीक है, इसके पहले आप लोगों को मतलब इसके इस तरफ, ठीक है, एक त्रिभुज दिख रहा होगा। इस त्रिभुज का नाम है DAC। ठीक है, क्या है? DAC। आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिख पा रहा होगा कि AC विकर्ण के ऊपर और नीचे की तरफ 2 त्रिभुज बन रहे हैं। पहले त्रिभुज का नाम है DAC। ठीक है, तो इस त्रिभुज में देखिए AD भुजा का मध्य बिंदु है S। ठीक है, और CD भुजा का मध्य बिंदु है R। ठीक है, और इन मध्य बिंदु को यहाँ पर मिलाया भी गया है, तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? मध्य बिंदु प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, और मध्य बिंदु प्रमेय क्या है मैंने आपको बता चुका है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज DAC में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये, तो मैं यहाँ लिख देती त्रिभुज DAC में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि AD भुजा का मध्य बिंदु S है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे AD भुजा का मध्य बिंदु S है। ठीक है, तथा हम यहाँ पर एक चीज लिख देते हैं, फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तथा CD भुजा का मध्य बिंदु R है। ठीक है, तो मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार, या हम यहां लिख सकते हैं तो मध्य बिंदु प्रमेय से तो क्या हो जाएगा? देखिए, ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार किसी भी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है, साथ ही साथ तीसरी भुजा से आधा होता है। ठीक है, ये है हमारी मध्य बिंदु प्रमेय। तो चलिए हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार SR जो रेखाखंड है वो समांतर होगा AC भुजा के या AC विकर्ण के, तथा SR आधा होगा AC विकर्ण से। ठीक है, अब देखिए जो हमें प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में कि SR समांतर है AC के और SR आधा है AC से, ये चीज़ हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें इस PQ रेखाखंड को SR रेखाखंड के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे कि मैंने पहले बताया था कि AC विकर्ण के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आप लोगों को एक त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए AC विकर्ण के नीचे की तरफ जो त्रिभुज है उसका नाम है त्रिभुज ABC। ठीक है ना, तो हम त्रिभुज ABC में भी क्या करेंगे कि मध्य बिंदु प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ त्रिभुज ABC में। ठीक है, AB भुजा का मध्य बिंदु है P, तो उसी चीज को हम लिख देते हैं कि AB भुजा का मध्य बिंदु P है, तथा BC भुजा का मध्य बिंदु BC भुजा का
मध्य बिंदु क्या है, Q है। ठीक है, तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार या प्रमेय से लिख सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो PQ रेखाखंड होगा वो AC रेखाखंड के समांतर भी होगा और PQ रेखाखंड AC रेखाखंड या AC विकर्ण से आधा भी होगा। ठीक है, यही तो है मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, तो चलिए इसी बात को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि PQ समांतर होगा AC भुजा के तथा PQ आधा भी होगा AC भुजा के। ठीक है ना। अब देखिए इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी तो हम इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हम क्या देख पा रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से हम क्या देख पा रहे हैं कि AC के समांतर क्या है, SR। ठीक है, AC के समांतर क्या है, SR और AC के ही समांतर क्या है, PQ। तो समीकरण 1 और 2 से SR और PQ भी आपस में क्या होंगे, समांतर। फिर से समझिएगा, AC के समांतर क्या है, SR। ठीक है, और AC के ही समांतर क्या है, PQ। मतलब SR और PQ भी आपस में क्या होंगे, समांतर। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि SR समांतर होगा PQ के, है ना, तथा करके लिख देते हैं आगे। अब देखिए SR बराबर है हाफ AC के। ठीक है, और PQ बराबर है हाफ AC के। मतलब इन दोनों समीकरणों में राइट हैंड साइड क्या है, बराबर। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि SR बराबर होगा PQ के। ठीक है, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना। और देखिए सेकंड पार्ट में हमें SR और PQ को बराबर प्रूफ करना था। ठीक है, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी जो कि आ चुकी है। ठीक है ना। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए अब हम थर्ड पार्ट को यहाँ पर प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, देखिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो आप लोगों को इस चतुर्भुज के अंदर एक चतुर्भुज दिख रहा है। ठीक है, PQRS। तो इस अंदर वाले चतुर्भुज को हमें एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना है। ठीक है, और मैं यहाँ आप लोगों को एक चीज बता दूं कि समांतर चतुर्भुज का गुण क्या होता है या उसके गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, किसी भी चतुर्भुजाओं का एक युग्म जब बराबर होता है और साथ ही साथ समांतर भी होता है तो ऐसा चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में देखते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट को सिद्ध करने के लिए हमें सेकंड पार्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, है ना, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ चतुर्भुज PQRS में। ठीक है, समीकरण नंबर 3 से देखिए SR जो भुजा है वो PQ के समांतर है, इक्वेशन नंबर 3 में देखिए। ठीक है, और SR भुजा बराबर भी है PQ भुजा के। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यदि किसी भी चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो साथ ही साथ समांतर भी हो तो ऐसा चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ समीकरण 3 से हम क्या देख पा रहे हैं। ठीक है, कि SR समांतर है PQ के तथा SR बराबर भी है PQ के। ठीक है, तो इस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर भी है और बराबर भी है, अतः चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन के तीनों ही पार्ट बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, और इसे हमने मध्य बिंदु प्रमेय की हेल्प से सॉल्व किया है। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। ABCD एक समचतुर्भुज है और PQRS
क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। ठीक है, तो दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम चित्र में समझ लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD, ठीक है, जो चतुर्भुज दिख रहा है ABCD, ये एक समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज है, इसका मतलब इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर, और साथ ही साथ इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कि ABCD एक समचतुर्भुज है और इनकी भुजाएं AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है और CD का मध्य बिंदु R है और DA का मध्य बिंदु S है। ये चीज हमें दी गई है। ठीक है, तो इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने पर ये जो चतुर्भुज बन रहा है जिसका नाम है PQRS, ठीक है, इस चतुर्भुज को हमें आयत सिद्ध करना है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, PQRS को हमें आयत सिद्ध करना है। ठीक है, तो यदि हम PQRS को एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ कर दें और इसके किसी भी एक कोण को 90 डिग्री का या 90 अंश का हम सिद्ध कर दें तो फिर ये चतुर्भुज PQRS क्या हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे हम समांतर चतुर्भुज प्रूफ करेंगे तो इससे होगा ये कि आयत में समांतर चतुर्भुज के सारे गुण आ जाते हैं। ठीक है, और यदि हम किसी एक कोण को 90 अंश का प्रूफ कर दें तब तो फिर ये क्या हो जाएगा, आयत प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना है और साथ ही साथ किसी एक कोण को 90 अंश का प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो सिद्ध करना है उसे हम लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, चतुर्भुज PQRS एक आयत है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर रचना भी की हुई है तो हम रचना लिख देंगे कि हमने A से C को मिलाया है या AC विकर्ण बनाया है। ठीक है, तो चलिए इसे हम लिख देते हैं, रचना AC विकर्ण बनाया। ठीक है, अब चलिए इसे हम सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है ना, तो सिद्ध करने के लिए मतलब हमें PQRS को एक आयत सिद्ध करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि हमें सबसे पहले इसे एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना होगा। ठीक है, और हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में सेम टू सेम ऐसा सवाल किया था जहां पर हमने अंदर वाले चतुर्भुज को एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ किया था, किसकी हेल्प से, मध्य बिंदु प्रमेय की हेल्प से। तो उसी प्रमेय की हेल्प से चलिए यहाँ पर भी हम PQRS को एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए AC विकर्ण के नीचे की तरफ आप लोगों को त्रिभुज ABC दिख रहा होगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ त्रिभुज ADC दिख रहा होगा। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या लगा देंगे, मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले ले लेती हूँ त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, AB का मध्य बिंदु P है तथा BC का मध्य बिंदु Q है। अतः मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, ठीक है, हमें पता है मध्य बिंदु प्रमेय के अकॉर्डिंग किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और तीसरी भुजा से आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर PQ जो है समांतर हो जाएगा AC के तथा PQ हाफ होगा
AC के। ठीक है, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए इसी तरह करके हम ऊपर के भी त्रिभुज में क्या करेंगे, त्रिभुज ADC में SR को समांतर कर देंगे AC के, और साथ ही साथ SR हाफ है AC का, ये प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह करके मैं लिख देती हूँ, इसी तरह त्रिभुज ADC में क्या हो जाएगा, SR समांतर हो जाएगा AC विकर्ण के, तथा SR आधा होगा AC से। ठीक है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या देख पा रहे हैं, देखिए समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि AC के समांतर PQ है और AC के ही समांतर SR है। ठीक है, इसका मतलब PQ और SR भी आपस में क्या होंगे, समांतर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि PQ समांतर होगा SR के, तथा आई होप ये स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कर चुका है। ठीक है, AC के समांतर है PQ और AC के ही समांतर क्या है, SR, मतलब PQ और SR भी आपस में क्या होंगे, समांतर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए PQ बराबर है हाफ AC के और SR बराबर है हाफ AC के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों समीकरणों में राइट हैंड साइड क्या है, बराबर, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि जो PQ है वो बराबर होगा SR के। ठीक है, आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, है ना, कि PQ बराबर है हाफ AC के और SR भी बराबर है हाफ AC के, और इन दोनों समीकरणों में राइट हैंड साइड क्या है, बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो गए, बराबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर PQ जो है वो समांतर है SR के और PQ बराबर है SR के। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए चतुर्भुज PQRS में, ठीक है ना, भुजाओं का एक युग्म क्या हो चुका है, समांतर, और साथ ही साथ बराबर भी है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि यदि किसी चतुर्भुज में का एक युग्म समांतर भी हो, साथ ही साथ बराबर भी हो, तो ऐसा चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लिख देंगे कि अतः चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब देखिए समांतर चतुर्भुज या चतुर्भुज PQRS को हमें एक आयत सिद्ध करना है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ करेंगे और साथ ही साथ इसका एक कोण 90 अंश का प्रूफ करेंगे, तो फिर चतुर्भुज PQRS क्या हो जाएगा, एक आयत प्रूफ हो जाएगा, जो कि हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन को आगे प्रूफ करने के लिए हमें समचतुर्भुज ABCD की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्योंकि हमें चतुर्भुज PQRS या समांतर चतुर्भुज PQRS में एक कोण को 90 डिग्री का प्रूफ करना है। ठीक है ना, और हम लोगों को समचतुर्भुज की प्रॉपर्टीज पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, और समचतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है, AC तो हमने पहले बना चुका था, अभी अभी मैंने BD विकर्ण भी बना दिया है, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर O पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, है ना, ये समचतुर्भुज के गुण होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक छोटा चतुर्भुज दिख रहा होगा, है ना, चतुर्भुज P, इसका मैं नाम दे देती हूँ PMO और ये N। ठीक है, यदि हम किसी तरह इस छोटे चतुर्भुज को, मतलब PMON को हम क्या प्रूफ कर दें, एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ कर दें, तो फिर यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और ये तो 90 डिग्री का आ ही चुका है, तो यदि हम PMON को एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ कर दे, तो फिर ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। और हमें जो प्रूफ करना है कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है, ये बहुत ही आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण
एक दूसरे को समकोण पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर आगे देखिए हम क्या करेंगे, PMON को एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर आगे कर देती हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, मतलब इस छोटे वाले चतुर्भुज को समांतर सिद्ध करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए ठीक है, यहाँ पर NO जो भुजा है ये PM के क्या होगी, समांतर। क्यों? क्योंकि AC जो भुजा है वो PQ के समांतर है। ठीक है, तो इसका इतना पार्ट मतलब NO भी समांतर होगा PM के। तो चलिए इसी बात को हम लिख देते हैं, चतुर्भुज PMON में। ठीक है, NO समांतर होगा PM के। रीज़न हम दे देंगे क्योंकि PQ समांतर है AC के। ठीक है, तो इनका थोड़ा थोड़ा भाग मतलब NO और PM भी क्या होगा, समांतर। ठीक है, इसी प्रकार हम लिख देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार PN समांतर होगा MO के। ठीक है, इसी प्रकार PN समांतर होगा MO के। ठीक है, तो देखिए चतुर्भुज PMON में ठीक है सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म क्या हो गए, समांतर। इसका मतलब ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समांतर। तो मैं लिख देती हूं, अतः चतुर्भुज PMON एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब देखिए ये चतुर्भुज मतलब चतुर्भुज PMON क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज प्रूफ हो गया। और समांतर चतुर्भुज की गुण या प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कोण P बराबर होगा कोण O के। ठीक है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। हम यहाँ पर रीजन दे देंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है ये। ठीक है, जो कि आपस में क्या होते हैं, बराबर। और हमें यहाँ पर कोण O का जो मान है वो 90 डिग्री है, ये चीज पता है। ठीक है, चूंकि हम यहाँ लिख देते हैं कोण O का जो मान है वो कितना है, 90 डिग्री। तो देखिए कितनी आसानी से कोण P का जो मान आया है वो कितना आ चुका है, 90 डिग्री। और यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। हमें क्या प्रूफ करना था कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज प्रूफ करने के बाद यदि हम किसी एक कोण को 90 डिग्री का प्रूफ कर देते तो फिर ये क्या हो जाता, आयत। ठीक है, तो देखिए हमने सबसे पहले PQRS को एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ किया और इसके एक कोण को कितना ला दिया, 90 अंश। तो अतः करके हम लिख सकते हैं, अतः चतुर्भुज PQRS एक आयत है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान ये क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। हमको चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज दिया हुआ था। ठीक है, और सम चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं कि इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर ये कोण कितने अंश का है, 90 डिग्री का। ये चीज़ हमें दी हुई है। ठीक है, अब हमें चतुर्भुज PQRS को एक आयत सिद्ध करना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले चतुर्भुज PQRS को एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ कर दिया। ठीक है, और इसके एक कोण को 90 डिग्री का प्रूफ कर दिया। तो फिर ये जो चतुर्भुज है PQRS एक आयत प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। आप खुद से करके देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले, ताकि इसी प्रकार की आने वाली नई वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।